हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? सब मस्त, सब बढ़िया। सब बढ़िया होंगे, आशा करते हैं कि सब मस्त होंगे और सब बढ़िया होंगे। तो आज टॉपर क्लास जो 11 लेके आए हैं वह रहेगा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का जो आप सबको पता है कि हिस्ट्री का सेशन चल रहा है अभी टॉपर क्लास 11 में जो चल रहा है वह हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है वह है आर्थिक व्यवस्था और आजीविका। ठीक है, चैप्टर हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये टॉपर क्लास ले रहा हूँ इसका बेनिफिट क्या है, यानी कि फ़ायदा क्या है आगे चलकर। ये टॉपर क्लास का फ़ायदा है कि इसी में से कोई एक टॉपर निकलेगा। ठीक है, एक टॉपर, एक दो तीन को जब ये टॉपर निकलेगा और अच्छा मार्किंग लगेगा। ठीक है, 90 प्लस के प्लस मार्किंग लगेगा। ठीक है, इस टॉपर क्लास का फ़ायदा एक ही है लेने से, क्या कि देखिए, एक टॉपर बच्चा से अगर पूछिएगा तो कैसे कैसे पढ़ाई करता है तो उसका यही एक बात रहेगा कि आप ज़रूर उसका देखिए कि लास्ट में सब चीज़ का रिवीजन कीजिए। इसलिए मैं टॉपर क्लास में वही चीज़ करा रहा हूँ, लास्ट में हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्रैश कोर्स लॉन्च किया, आज ही लॉन्च किया। उसका इन्फॉर्मेशन वीडियो भी इस डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, उसको देख लीजिए जाके। ठीक है, क्या क्या शेड्यूल कराने वाले हैं एक हफ्ता में। ठीक है, सातों दिन सातों तरह का चीज़ कराया देंगे क्रैश कोर्स में, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में स्कोरिंग अधिक से अधिक बढ़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपर क्लास 11 का फ़ायदा हमने आपको बता दिया। हाँ, एक और फ़ायदा इसका क्या है कि जो बच्चा अभी तक टॉपर क्लास का सिलेबस नहीं पढ़े हैं, ठीक है, सिलेबस नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सब चीज़ का ऑब्जेक्टिव, सब चैप्टर का रिवीजन, सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, जो बच्चा सिलेबस पूरा पढ़ चुका है तो उसके लिए और काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई उसका लास्ट में रिवीजन सब करा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो रहा है, फिर सब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स में रिवीजन होगा। ठीक है, तो मैं आज ही लॉन्च किया हूँ क्रैश कोर्स का, तो आप ज़रूर उसको जाके देखिए क्या 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 चीज़ कराने वाले हैं क्रैश कोर्स में, बिल्कुल फ्री कराने वाला है। ठीक है, 1 रुपया भी आपसे पैसा नहीं लेने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपर क्लास 11 का जो पहला क्वेश्चन है, कृषि प्रधान देश में मुख्य आजीविका कौन सी है बताइए। कृषि प्रधान देश में मुख्य आजीविका कौन सी है बताइए। उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा बताइए। ठीक है, जो कृषि प्रधान देश में जो मुख्य जो आजीविका होती है वह होती है कृषि। क्या होती है? कृषि होती है। ठीक है, और इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है बताइए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र बताइए। ठीक है, भारत में जो अधिक रोजगार जो मिलता है वह मिलता है प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। कितना क्षेत्र, किस क्षेत्र में मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो कृषि में भारत पर अधिक निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि उत्पादनों पर आधारित है बताइए। लोहा और इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, सूचना सूचना प्रौद्योगिकी या ऑटोमोबाइल। ठीक है, जो उद्योग जो कृषि उत्पादन में है बताइए वह लोहा और बताइए जो लोहा है, लोहा और इस्पात उद्योग में होता है कृषि इसका? नहीं, यह तो भाई धरती के अंदर खनिज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, ये तो और इसको उपजाया जाता है सूचना प्रौद्योगिकी को? नहीं भाई, ये तो भाई ये तो एक तरह से मशीन इन्फॉर्मेशन ही है। ठीक है, अगला ऑटोमोबाइल, ये तो और नहीं होगा यार। हम लोग का उद्योग जो करते हैं वह कपड़ा, यानी कि कृषि उद्योग जो करते हैं वह कपड़ा उद्योग का। ठीक है, इससे पहले हम लोग कीट का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आजीविका का अर्थ क्या है बताइए। शिक्षा प्राप्त करना, जीवन यापन का साधन, या खेल कूद में भाग लेना, या स्वास्थ्य सेवा बताइए। देखिए, शिक्षा का जो अर्थ होता है, आजीविका का जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है कि जीवन यापन के साधन करना। ठीक है, जीवन यापन के लिए साधन करना। ठीक है, इसका ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान देता है बताइए। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, अनुक्षेत्र बताइए। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे अधिक जो योगदान देता है क्षेत्र, वह क्षेत्र है कि वह प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कि कृषि सबसे अधिक योगदान देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि खेती किस पर निर्भर करती है बताइए। मजदूर, जल, मिट्टी, मशीन या स्कूल बताइए। जो खेती जो निर्भर करती है बताइए वह जल मिट्टी पर करती है। किस पर करता है? जल मिट्टी पर। ऑप्शन इसका 20 राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में भूमिहीन मजदूर किस वर्ग में आते हैं बताइए। उद्योगी, कृषक, कृषि मजदूर, व्यापारी बताइए। भारत में जो भूमिहीन मजदूर जो होते हैं वो आते हैं कृषि मजदूर से आते हैं। किसे? कृषि मजदूर से आते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी है। ठीक है, अगर जो बच्चा नए इस चैनल पर जुड़े उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप चैनल को ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब पर। ठीक है, ताकि आपको डेली शाम 8 बजे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ठीक है, डेली का डेली क्लास शेड्यूल। ठीक है, टॉपर क्लास का आनंद लीजिए और क्रैश कोर्स का भी आनंद लीजिए डेली। ठीक है, मैं क्रैश कोर्स का टाइमिंग अभी नहीं रखे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा टाइमिंग कब रखे क्रैश कोर्स का, जो कि सब बच्चा उसमें देखे। ठीक है, तो और जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मेहनत करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और लाइक तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को तो कभी मत साथ भूलिए, क्योंकि दोस्त ही अपना एक साथ
वचन निभाता है साथियों, ठीक है। तो आप पक्का दोस्त को साथ ले जाइए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, आपके ग्रुप व्हाट्सएप में भी स्टेटस लगाइए। चलिए अगला, कि सहकारिता किसके लिए है बताइए, निजी लाभ, सामूहिक लाभ, विदेशी निवेश या सरकार, बताइए। देखो सारे सहकारिता जो है वह है सामूहिक सभा के लिए। क्या है? सामूहिक सभा के लिए। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की खेती होती है बताइए, व्यावसायिक खेती, रबी एवं खरीफ फसल, मिश्रित खेती या वन या आधारित या खेती, बताइए। देखिए जो भारत में सबसे अधिक जो होती है, बताइए किस प्रकार की खेती होती है बताइए। तो बताइए वो किस प्रकार की खेती होती है बताइए। तो बताइए जो भारत में जो सबसे अधिक खेती होती है वह रबी और खरीफ फसल की होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी जरा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए, कृषि बढ़ावा, उत्पादन बढ़ाना या शिक्षा बढ़ाना या खेलकूद बढ़ाना। देखिए जो औद्योगिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, बताइए क्या चीज़ मुख्य उद्देश्य है। देखिए जो औद्योगिक क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। हर 1 किलो अनाज दिए तो उसमें 8 मन 10 मन होता है, यानी कि वो उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गन्ना, कपास और जूट कौन कौन से उद्योग से जुड़े हैं बताइए, खनिज, कृषि आधारित उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी या रसायन उद्योग, बताइए। जो गन्ना, कपास, जो जूट उद्योग है बताइए वो किस उद्योग से जुड़े हैं बताइए। देखिए जो गन्ना जो कपास जूट का जो खेती होता है वह उद्योग से जुड़ा होता है, वह जुड़ा होता है कृषि आधारित उद्योग पर जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है बताइए, बैंकिंग, मछली पालन, मशीन निर्माण, खनन, बताइए। तृतीय क्षेत्र में जो शामिल होते हैं वह शामिल है बैंकिंग है, यानी कि तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बैंकिंग हो गया, पुलिस हो गया, ये सब मतलब जो सेवा करे हम लोग का, ठीक है। सेवा क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बैंकिंग हो गया, ठीक है। मछली पालन तो भाई उपजाना हुआ, यानी कि एक तरह अपना सेकेंडरी काम हुआ, ठीक है। सेकेंडरी पहला काम हुआ, ठीक है। मशीन निर्माण करना यानी कि पहला काम हुआ, कृषि क्षेत्र हुआ प्रथम हुआ, ठीक है। खनन हुआ, भी खनन करना पहला, खनन करके हम लोग जो उद्योग में तैयार करेंगे और उसको हम जो बेचेंगे वो रहेगा तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का मुख्य स्रोत क्या है, उद्योग, कृषि, व्यापार, सेवा, बताइए। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का मुख्य स्रोत क्या है बताइए। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार का मुख्य स्रोत होता है वह स्रोत है कृषि है, क्या है, कृषि पर लोग डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सूखा या वर्षा की कमी के समय क्या घटता है बताइए। भारत में सूखा और वर्षा की जो कमी के समय क्या घटता है, रोजगार, फसल उत्पादन, आय, सभी विकल्प सही है। देखिए जो भारत में जो सूखा या वर्षा जो कमी होता है उसका बहुत बड़ा कारण निकलता है। क्या क्या कारण निकलता है? वह कारण होता है रोजगार में कमी आ जाती है, फसल उत्पादन में भी कमी आ जाती है, आय में भी कमी आ जाती है, यानी कि ऑप्शन इसका डी, यानी कि इनमें से सभी में कमी आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि जीवन यापन के साधन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है बताइए, उत्पादन, आजीविका, बचत या आय। तो ये जीवन यापन के लिए देखिए साधन सबसे अगर जब बेस्ट माना जाएगा वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आजीविका। क्या है? आजीविका। आजीविका का मतलब होता है कि जीवन यापन करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस उद्योग में मशीन और कच्चा माल मुख्य भूमिका निभाते हैं बताइए, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, खेलकूद, बताइए। देखिए किस क्षेत्र में शामिल और कच्चा माल मुख्य भूमिका निभाते हैं बताइए, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, खेलकूद क्षेत्र, बताइए। देखिए जो उद्योग, मशीन और कच्चा जो मुख्य निभाते हैं वह होती है, बताइए, वह होती है उद्योग क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? उद्योग क्षेत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की खेती होती है बताइए, आवश्यकता आधारित, व्यावसायिक या ऑरिजिन फार्मिंग या मिक्स फार्मिंग, बताइए। तो भारत में जो ज़्यादातर खेती होती है वह होती है मतलब आवश्यकता आधारित खेती होती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे गांव सब में भी कई बार सबके घर में भी देखेंगे कि हम लोग उतना अनाज उपजाते हैं जितना हम लोग साल भर में खा सकते हैं। जैसे धान हो गया, कुछ ज़्यादा उपजाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे बहुत सारा का, जैसे पंजाब से में जाइएगा, वो खाने के लिए जितना उपजाएगा उससे 10 गुना 12 गुना ज़्यादा बेचने के लिए उपजाता है, ठीक है। तो अपने ये जो भारत में सबसे ज़्यादा वो पंजाबी क्षेत्र में मिलता है, लेकिन उसके अलावा और सब जगह यही हाल होता है कि लोग खाने के लिए ही उपजाता है। जैसे दाल हो गया, सरसों हो गया, खाने के लिए हो जाए साल भर वही काफ़ी है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर, ठीक है, आवश्यकता आधारित पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते थे? खेती करने वाले के लिए, मशीनों से उत्पादन करने वाले, व्यापारी या शिक्षक, दिए। देखिए औद्योगिक जो क्षेत्र है वह
वो रहता है, बताइए वो क्या रहता है? वो रहता है मशीनों से उत्पादन करने वाला रहता है, मशीनों से उत्पादन करने वाला रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि आजीविका के मुख्य प्रकार कितने हैं बताइए? 2 3 4 5। आजीविका का जो मुख्य प्रकार होती है वो कितने होती है बताइए? देखिए जो आजीविका का जो मुख्य प्रकार होती है वो होती है 3 होती है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। चलिए अगला अगला है कि किस क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि सबसे तेज होती है बताइए? कृषि, उद्योग, सेवा, सभी समान। देखिए जो क्षेत्र में जो रोजगार की वृद्धि जो तेजी लाती है वह क्षेत्र होती है सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है। उसमें अधिक लोग विकास की ओर जाता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र, ठीक है। और इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला अगला भारत में छोटी छोटी और सीमित भूमि वाले किसान किस प्रकार की खेती करते हैं? व्यावसायिक, मिश्रित, आवश्यकता अनुसार या औद्योगिक बताइए? जो भारत में जो छोटी और सीमित भूमि के वाले किसान का खेती करते हैं वो कैसा होता है बताइए? वो होती है आवश्यकता अनुसार, ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला अगला कि आजीविका और अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है, केवल उद्योग से बताइए। देखिए जो आजीविका और अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वह है कि प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। क्या है? प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। चलिए अगला अगला कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण कौन से हैं बताइए? चीनी मिल, तेल तेल मिल, कपड़ा उद्योग या स्टील उद्योग या ऑटोमोबाइल या आईटी या बैंकिंग या खनिज उद्योग बताइए? कृषि आधारित जो उद्योग है वह होती है चीनी मिल और तेल मिल और कपड़ा उद्योग, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोजगार सृजन का मुख्य माध्यम कौन सा बताइए? रोजगार सृजन का मुख्य माध्यम कौन सा है? उद्योग और सेवा क्षेत्र, खेलकूद, पर्यटन या शिक्षा बताइए? रोजगार सृजन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? रोजगार सृजन का मुख्य उद्देश्य है वह उद्योग और सेवा क्षेत्र होता है। कौन सा? उद्योग और सेवा क्षेत्र है। ये टॉपर क्लास 11 का यानी कि क्लास 11 का ये लास्ट क्वेश्चन हुआ। भारत में कौन सा क्षेत्र आजीविका का सबसे पुराना माध्यम है? ठीक है बताइए सबसे पुराना माध्यम कौन सा है बताइए? कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा। तो वह सबसे कृषि क्षेत्र है, सबसे पुराना माध्यम, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग टॉपर क्लास 11 का हम लोग क्लास अंत किए, ठीक है। तो आप लोग को अगर कैसा लगता है ज़रूर आप लोग कमेंट में अपना राय दें कि किस प्रकार आप लोग ऑब्जेक्टिव को बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं करा रहे हैं। ज़रूर आप कमेंट में राय दीजिए कि बिल्कुल सर समझ में आ रहा है और बिल्कुल सर आप सही करा रहे हैं, क्लासेस को रेगुलर करा रहे हैं, आप रिविजन करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में राय अपना दीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं टॉपर 12 क्लास के लिए। थैंक यू।